एक इलस्ट्रेशन से इसे समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है राम मनोहर और जोशी वर पार्टनर्स इन द फर्म. जोशी died on 28th Feb 2019. His share of profit from closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profits before death. लास्ट 3 साल का एवरेज निकालने के लिए आपको कहा गया है. प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2016, 17 and 18 were 80,000, 90,000 and 1 lakh respectively. Calculate Joshi's share of profit till the date of death. प्रॉफिट शेयर निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ. 3 साल का 2016, 17 and 18. 3 साल का जो है आपको प्रॉफिट दे रखा है 80,000, 90,000 एंड 1 लाख. सबसे पहले हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ये आएगा आपका 90,000. उसके बाद इस एवरेज प्रॉफिट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम और शेयर. इस क्वेश्चन में आपको शेयर नहीं दे रखा, ठीक है, जोशी का शेयर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब तीनों क्या हैं, इक्वल पार्टनर्स. नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन होती, ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल पार्टनर्स. इक्वल पार्टनर्स है तो शेयर कितना हुआ 1/3. और उससे पहले आपको क्या निकालना है, टिल द डेट ऑफ डेथ जो है उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है. अब प्रॉफिट का शेयर के लिए आपको क्या चाहिए, डेथ की डेट देखनी है. डेथ की डेट देखिए, इसमें क्या लिखी है 28th Feb, यानी कि सिर्फ एक मार्च का महीना बचा 12 मंथ्स में से, यानी कि इसने कितने महीने काम किया, 11 मंथ्स काम किया. तो 90,000 प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 11/12 टाइम लगा दिया. और उसके बाद उसका शेयर 1/3. तो जोशी को जो प्रॉफिट का शेयर मिलना है वो कितना मिलना है, 27,500. ठीक है. अब जर्नल एंट्री ऑन 2 बेसिस. पहला बेस क्या है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते हैं. दूसरा है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं. पहले में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं करते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. पहले जो एंट्री है अभी जोशी के कैपिटल अकाउंट से ही होगी. बाद में कैपिटल अकाउंट का टोटल जो है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जब सारी टोटलिंग हो जाती है. दूसरी एंट्री, दूसरी सिचुएशन क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो राम और मनोहर चेंज कर लेते हैं. राम और मनोहर का देखिए न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है 3:2. ठीक है. तो न्यू 3:2 अगर है तो आपको क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो. यहाँ पे देखिए 1:1 थी पहले, अब यहाँ हो गई 3:2. तो गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करनी है. यहाँ आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करके दे रखी है 3/5 माइनस 1/3, 4/15, 2/5 माइनस 1/3, 1/15. गेनिंग रेशो कितनी है 4 and 1, 4:1. तो ये जो 27,500 का प्रॉफिट है जो कि जोशी को मिलना है वो राम और मनोहर किस रेशो में देंगे, 4:1. और उनका अमाउंट आता है 22,000 एंड 5,500. तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर. ठीक है. जब हम सेक्रीफाइसिंग की बात करते हैं तो कई बार डिसीज पार्टनर के अलावा जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें भी कोई जो है सेक्रीफाइसिंग हो सकता है. जैसे हमने रिटायरिंग के केस में किया था कि एक पार्टनर रिटायर हो गया और उसके बाद जो रेशो नई तय की गई उसमें कोई और भी जो है वो सेक्रीफाइसिंग है. तो इस केस में भी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की जाती है तो कोई और भी सेक्रीफाइसिंग हो सकता है. लेकिन डिसीज पार्टनर जो वो तो हमेशा ही सेक्रीफाइस है क्योंकि अब उसको प्रॉफिट का कोई भी शेयर नहीं मिलना है.